Today we are going to discuss overall view of career options after HSC Commerce. First of all, congratulations to all of you for your success in HSC Commerce. अभी HSC Commerce के बाद क्या, ये जानने के लिए आप एक्साइटेड रहोगे। तो ये हमारी कोशिश है कि आपको थोड़ा सा ओवरऑल व्यू प्रेजेंट करें कि आप HSC Commerce के बाद क्या कर सकते हो। So let's see the options available. Specialized course available after HSC like BAF, BMS, BBI, BMM, BFM. तो थोड़ा जानकारी लेते हैं डिटेल में। BAF, which is a short form of Bachelor of Accounting and Finance. अगर आपको अकाउंट्स और फाइनेंस में अगर दिलचस्पी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यू वांट टू मेक अ करियर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो आपके लिए ये कोर्स जो है वो काफ़ी बेहतर होगा। इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल अकाउंट्स हैं और ये करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपका इंटरमीडिएट का मैक्सिमम कवरेज आपके इस कोर्स में हो जाता है। तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अपीयर फॉर सीए इंटरमीडिएट इफ यू वांट टू परस्यू द सीए कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। और अकाउंट्स फील्ड में भी आपका अच्छा खासा नॉलेज इस कोर्स के बाद हो जाता है, तो अकाउंट्स फील्ड में आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। नेक्स्ट कोर्स इज बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने में इंटरेस्ट है, दैट इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन मार्केटिंग, अगर इस फील्ड में अगर आपका लगाव है, इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, तो आपके लिए बीएमएस ये काफी फायदेमंद कोर्स होगा। बीबीआई, दैट इज बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर फ्यूचर में आप बैंक फील्ड से या फिर इंश्योरेंस फील्ड में काम करना चाहते हो तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा, दैट इज बीबीआई, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। The other course is BMM, that is Bachelor of Mass Media. अगर आपको फिल्म लाइन, पब्लिकेशन, न्यूज एंकरिंग, मास मीडिया में अगर आपका दिलचस्पी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस मास मीडिया फील्ड, तो आपके लिए ये BMM कोर्स ये काफी फायदेमंद होगा। BFM, that is a Bachelor of Financial Markets। अगर स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने में या फिर वहां पर कंसल्टेंसी करने में अगर कोई इंटरेस्ट है, आपका लगाव है फाइनेंशियल मार्केट्स में, आप उस फील्ड में अपना करियर करना चाहते हो, तो आपके लिए बीएफएम ये कोर्स काफी फायदेमंद होगा। तो अब तक जो हमने कोर्सेज देखे लाइक बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बीएमएम, बीएफएम, ये सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है एंड ऑल दिस कोर्सेज कम्स अंडर सेल्फ फाइनेंस मोड। इसका मतलब है कि इसकी फीस जो वो कॉलेज डिसाइड करती है और वो नॉर्मल बीकॉम कोर्स से ज्यादा होती है। ये सारे कोर्सेज 3 साल के ही है, विच आर डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर्स। उसमें एडमिशन के लिए आपके मिनिमम 50 to 60% HSC कॉमर्स में होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज मार्क्स थोड़े वेरी भी हो सकते हैं। इनके एडमिशन की जो सीट्स है पर कॉलेजेस वो भी काफी लिमिटेड है। आपको इसका कट ऑफ रैंकिंग भी देखना होगा हर एक कॉलेज में, उसका क्या है पिछले साल का। अगर आप इस कोई स्पेशलाइज कैटेगरी नहीं करना चाहते हो तो आपके पास वो ट्रेडिशनल वे भी अवेलेबल है, दैट इज प्लेन बीकॉम। तो ये स्पेशलाइज नहीं, दिस इज जनरल बीकॉम कोर्स जो 2003-2004 से पहले ये एक ही कोर्स हुआ करता था। 2003-2004 के बाद ये सारे स्पेशलाइज कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो बीकॉम इट्स अ प्लेन बीकॉम। यहाँ पर अगेन दिस इज आल्सो 3 years कोर्स डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर अगर आप कॉलेजेस अटेंड करते हो। ये सारे जो स्पेशलाइज कोर्स हमने देखे थे वो सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जहाँ पर आपका सेमिनार्स होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, आपका फील्ड विजिट होगा। बीकॉम इज ऑल्सो ऑफ द सेम कैटेगरी, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह ये टाइप नहीं होता है।
सेमी इंटरनल्स होते हैं, प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है 3 इयर्स। अगर किसी कारण की वजह से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, मतलब ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, तो आप ये बीकॉम यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस द्वारा भी कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है आइडॉल, इंस्टीट्यूट फॉर डिस्टेंस ओपन लर्निंग। मतलब आप अपनी पढ़ाई बिना छोड़े आप अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपको कॉलेज अटेंड करने की जरूरत नहीं होगी, आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करने होंगे, आपके इंटरनल एग्जाम्स नहीं होंगे, देयर विल बी नो सेमेस्टर पैटर्न, आपको सिर्फ एक लास्ट फाइनल एग्जाम जाकर अपीयर करना होगा। तो बीकॉम में आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो आप कॉलेज के थ्रू कर सकते हो या फिर यूनिवर्सिटी में करस्पॉन्डेंस कोर्स के जरिए कर सकते हो, जहां पर आपको कॉलेज अटेंड करना जरूरी नहीं होगा, कोई प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करने होंगे, ना इंटरनल एग्जाम्स होंगे, केवल एक फाइनल एग्जाम होगा और आप अपनी डिग्री ले सकते हो। तो जहां तक हमने वो स्पेशलाइज कोर्सेज देखे एज कम्पेयर टू बीकॉम, उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड है, और बीकॉम की फीस कंपैरेटिवली इनसे कम है। बढ़ते आगे, प्रोफेशनल करियर्स आफ्टर एचएससी। अभी एचएससी कॉमर्स के बाद आप इसमें से कोई भी एक कोर्स तो कर ही सकते हो, बीएमएस, बीबीए, बीएमएम, बीएफएम और बीकॉम। साथ में आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हो। ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो है उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल सीए। जैसे कोई साइंस में एडमिशन लेता है तो उसकी दिल की ख्वाहिश होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वैसे हमारे कॉमर्स का जो ड्रीम कोर्स है, ड्रीम डिग्री है, दैट इज सीए, सीएस एंड सीए में, उसमें से हाईएस्ट लेवल पर आता है सीए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। A chartered accountant is an honorable designation that authorizes and makes the designation holder more creditable in the field of accounting. अगर आप accounting field में हो तो CA is the best option and is the best degree. The CA designation is granted by the Institute of Chartered Accountants of India. तो ये कोर्स जो है ICA है, ये इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है, which is considered as one of the reputed institute internationally. अभी सीए करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप 12वीं के बाद करना चाहते हो तो आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम देनी होगी, और अगर आप ये डिग्री के बाद करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट कोर्स में आपका एंट्री हो सकता है। तो बेसिकली सीए कोर्स इज डिवाइडेड 3 लेवल्स, एक सीए फाउंडेशन है, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट है, एंड फाइनली इट इज अ सीए फाइनल एग्जाम। Another exciting career in commerce is CS, called as company secretary. Now company secretary जैसे नाम में भले secretary लिखा है, ये कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी होता है उसको हर काम करने होते हैं, क्लेरिकल काम करना होता है, उस टाइप का जॉब नहीं है। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल डिग्री। रोल इज नॉट ऑफ क्लेरिकल but it's an important vital role in a private or public sector company. Now, company secretary is responsible for the efficient administration of a company, particularly with regard to the ensuring compliance with the statutory and regulatory requirements and for ensuring that decisions of board of directors are implemented. जैसा कि आप जानते हो, जॉन स्टॉक कंपनी में जहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर्स, और उनका पैसा मैनेज करने वाले स्मॉल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसीजंस लिए हुए हैं तो उनको शेयर होल्डर्स तक कन्वे करना है, वेरियस अथॉरिटीज के पास कन्वे करना है, वेरियस स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ करस्पॉन्डेंस करना है। ये सारी जिम्मेदारी है, वो है सीएस, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। तो दिस कोर्स इज कंडक्टेड बाय ICSE, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एंड अगेन दिस कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट और एग्जीक्यूटिव कोर्स, फाइनल और प्रोफेशनल कोर्स। तो ये कोर्स भी आप 12th कॉमर्स के बाद इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो। The next exciting career in commerce is C&A, cost management accountant. Now recently this course is also gaining popularity, जिनको अपना करियर करना है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फील्ड में। Now CMA is a person who performs services involving costing, pricing of goods and services, verification or certification of cost records and taxation, specifically for indirect tax. तो बेसिकली ये कॉस्ट रिलेटेड कंसेप्ट है, कॉस्ट रिलेटेड जॉब है,
तो जिनको कॉस्ट रिलेटेड फील्ड में काम करने का मन कर रहा है, जिनको इंटरेस्ट आ रहा है, दे शुड गो फॉर CMA. Now CMA India stands for Cost Management Accountant. This course is awarded by ICWA, that is Institute for Cost and Works Accountants of India. यहाँ पर भी 3 लेवल्स है, एक फाउंडेशन है, CMA फाउंडेशन, देन CMA इंटर एंड CMA फाइनल. तो आपने देखा तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज में देयर आर 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल. और ये तीनों कोर्स आप बीकॉम के साथ, BAF या BMS के साथ कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट कोर्स आपका स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के साथ या फिर बीकॉम के साथ ये को प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर सकते हो. LLB, Bachelor of Legislative Law or commonly known as Bachelor of Laws, is a 3 years course after graduation. अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो LLB तो आपका वो 3 साल का कोर्स होगा. और ग्रेजुएशन के बाद करने के लिए आपके पास कोई भी डिसिप्लिन का, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी डिसिप्लिन का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है. अगर आप 12th के बाद करना चाहते हो तो ये 5 साल का कोर्स बन जाएगा, विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री. नाउ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज अवेलेबल है. एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको BAF करना है, BMS करना है, बीकॉम करना है, और उसके बाद जब आप ग्रेजुएट बन जाओगे तो नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद क्या स्कोप अवेलेबल, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं, क्योंकि इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है कि अलग ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या स्कोप्स है. तो एक तो है MCOM, दैट इज आप जब बीकॉम करते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री है, तो जाहिर सी बात है आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. तो MCOM कर सकते हो. MCOM स्पेशलाइजेशन आप अकाउंट्स में कर सकते हो या फिर मैनेजमेंट में कर सकते हो. ये 2 साल का कोर्स होगा. MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि आपने देखा होगा कॉर्पोरेट सेक्टर में आजकल MBA ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं. MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, MBA इन मार्केटिंग. तो आप MBA कोर्स कर सकते हो. जैसे कि हमने देखा था स्पेशलाइजेशन कोर्स में, अगर आपने पहले से डिसाइड किया है कि मुझे MBA करना है तो आपके लिए BMS कोर्स ये काफी फायदेमंद होगा. B.Ed, दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो इसके बारे में देख लेते हैं. B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इट इज डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स. तो आपके ग्रेजुएशन के बाद आप ये कोर्स कर सकते हो. बेसिकली इट्स अ कोर्स डन टू बिकम अ टीचर इन रेसिडेंशियल स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स. तो आपको स्कूल में टीचर बनना है तो आपके लिए ये कोर्स काफी जरूरी है, और ये कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो. देन GDCA, GDCA गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी. So GDC&A is an unique diploma offered by the government of Maharashtra with an objective to provide qualified professionals in ever growing cooperative sector in Maharashtra. तो जितना भी cooperative sector है उनके जो audits होते हैं वो करने के लिए जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो है GDCA. The course is of 1 year and after completion of this course, candidate can proudly designate them as certified auditor. The application form for this course is available during the month of December every year. तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का कोर्स है, और ये कोर्स करने के बाद you will become eligible for the auditor of cooperative societies. फिर अगर आप कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में अगर टीचिंग करना चाहते हो तो आपके लिए जो एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होगी वो है नेट सेट एग्जाम्स, और इनको करने के लिए आपके पास डबल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी जरूरी है. NET, that is National Eligibility Test. It is conducted by UGC, University Grant Commission. This exam is written in order to enable the candidate to apply for lectureship or for joining the research fellowship in colleges. तो colleges में अगर आपको पढ़ाना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ NET या फिर सेट में से कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए. If a candidate wishes to take up a teaching as a profession in colleges and universities having a postgraduate degree, then he must pass National Eligibility Test, that is NET exam. SET, what is State Eligibility Test? अगर आप किसी स्टेट लेवल पर कॉलेजेस में जॉब करना चाहते हो तो आपके पास ये सेट का डिग्री होना जरूरी है, और ये नेट सेट दोनों एग्जाम देने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है. MPSC and UPSC,
तो ये दोनों एग्जाम्स जो है जिनके लिए बेसिकली एमपीएससी एंड यूपीएससी, इन दोनों एग्जाम के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो एमपीएससी स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, which is formed by the Constitution of India. This body selects the candidates for civil service jobs in the state of Maharashtra. अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस में जॉब करना है and you want to become a class 1, class 2, class 3 officers in government services, तो अगर ये फील्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आपके लिए एमपीएससी की एग्जाम पास होना काफी जरूरी है। द बेसिक क्वालिफिकेशन इज अ ग्रेजुएशन, डिग्री लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। प्रोसीजर जो है, यू हैव टू फर्स्ट अपीयर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, उसके बाद मेन एग्जाम होती है एंड फाइनली इट इज कंक्लूडेड विद इंटरव्यू। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन is India's central agency which conducts various exams such as civil services, IFS, NDA, etc. Now, civil service is popularly known as IAS exam, India का top level का exam, and includes almost 24 services like IFS, IPS, IRS, etc. Now, to become IAS officer, तो ये एग्जाम देने के लिए आपके पास बेसिकली मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होनी जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम, पहले एक प्रीलिम एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा एंड देन फाइनली इट इज कंक्लूडेड विद इंटरव्यू। ये यूपीएससी एमपीएससी इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क और आप में वो पैशन होना चाहिए, तो आप ये दोनों एग्जाम्स जो है आप क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद काफी सारी एग्जाम्स होती है, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए होता है, बैंक के प्रोफेशनल ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट होता है, तो उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं आपको उस पर स्पेसिफिकली खास करके ध्यान देना होगा। उनके जब फॉर्म्स निकलते हैं आपको उस फॉर्म्स को फिलअप करना है, आपको एग्जाम्स अटेम्प्ट करनी है, उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सारे जो है करियर्स थे आपके कॉमर्स फील्ड में। होप आपको एक जनरल आइडिया इस वीडियो के जरिए आ चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ है, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।